केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर हमारा है सॉल्यूशंस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 4 चल रहा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेल्सियस द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 3.165 किलो पास्कल्स। ठीक है, आप यूनिट का ध्यान रखिएगा और यही किलो पास्कल है 23.75 mmHg। फाइंड द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अ 5% सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया या कार्बामाइड एट द सेम टेम्परेचर। तो हमें एक 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया दिया हुआ है और हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है और हमें मोलर मास ऑफ यूरिया दिया है और हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। एक बार आप इसको कोशिश करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम सबसे पहले गिवन लिखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है P0 इज इक्वल टू 3.165 किलो पास्कल्स और यही दिया है 23.75 mmHg। पर हम लोग एक यूनिट में काम करेंगे तो हम लोग किलो पास्कल में ही आगे बढ़ेंगे, पर क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमने mmHg भी लिख दिया है। 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया जो हमारा सॉल्यूट है वो गिवन है और मोलर मास ऑफ यूरिया दिया है जिसको हम लोग m ऑफ सॉल्यूट से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यूरिया सॉल्यूट है, हमने रिप्रेजेंट कर दिया है 60 ग्राम पर मोल और हमें निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन था उसी की तरह आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये आपको ध्यान रखना है। अब P0 माइनस पी बाई P0 माइनस पी क्या हो गया, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और P0 से डिवाइड किए तो हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये क्या होता है, तो ये आपका होता है x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। अब 2 क्या है, तो 2 सॉल्यूट है, लेकिन हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्यूट को SOLUT पूरा लिखा था, है ना। तो यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कि 2 सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है 1 सॉल्वेंट को, ताकि बार बार हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट पूरा ना लिखना पड़े। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। 2 का मोल फ्रैक्शन है तो 2 का मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 + 1 या 1 + 2 लिख सकते हैं। अब 2 + 1 1 के बराबर होगा क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में लगता है। तो N2 लेस इक्वल टू M1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट या 1। ओके, तो इसके बाद फिर इसका फॉर्मूला हम लोग ये लिख दिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया गिवन मास बाय मोलर मास और इसका नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, कभी कभी ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ हम लोग कर सकते हैं पर हमें रिप्रेजेंट करना होगा क्या क्या है, पर ऐसे भी चाहे तो हम लोग ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मेन है हमारा, ये मेन कंसेप्ट है। उसके बाद हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं, ये भी कभी कभी डायरेक्टली यूज़ कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या पता है। P0 का वैल्यू पता है, P का वैल्यू फाइंड करना है, M2 का वैल्यू पता है, 2 सॉल्यूट था 60 ग्राम पर मोल दिया हुआ है ना 60, और M1 हमें पता है वाटर है तो 18 ग्राम पर मोल होगा और M1 नहीं पता है, कैपिटल M1 पता है। तो एक इक्वेशन 3 वेरिएबल। अगर हमें P फाइंड करना है तो एक इक्वेशन सिर्फ P वेरिएबल होना चाहिए, पर यहाँ पर 2 वेरिएबल और है, तो पहले हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो हम जब कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे, अपना टॉपिक 1 जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनाए थे। ठीक है, 2-3 बार बनाए थे कि जब मास परसेंटेज दिया हो तो उसको डेफिनेशन के रूप में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट डेफिनेशन। तो M2 क्या है, सॉल्यूट है और हमने गिवन में भी रिप्रेजेंट किया था सॉल्यूट को, बस वहाँ पर पूरा सॉल्यूट लिखा था, यहाँ पर 2 से रिप्रेजेंट किया। तो M2 इज इक्वल टू 5 ग्राम। अब जो M1 है मास ऑफ सॉल्वेंट वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूशन 100 ग्राम है, हमने डेफिनेशन से लिया और 5% था तो 5 ग्राम, तो 100 - 5 इज इक्वल टू 95 ग्राम। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया, मतलब इन दोनों को। तो 1 से हम लिख सकते हैं 3.165 माइनस P बाई 3.165 इज इक्वल टू 5/60 इंटू 18/95। 5 और 95 वैल्यूज़ तो हमने ली 2 से, इक्वेशन 2 जो ये दोनों है, और बाकी वैल्यूज़ गिवन से ली। बस फिर इसको हमें सॉल्व कर देना था, तो सॉल्व करके P की वैल्यू आ गई 3.115 किलो पास्कल्स। तो हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज 3.115 किलो पास्कल्स।
तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है और हम ऐसे ही आगे के क्वेश्चंस करेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आगे बढ़ेंगे।